Hello everyone, I am Khushi Kumari from BCom third sem and today I am here to discuss a topic payback method. This is given by Pawan sir. Under payback method, an investment project is accepted or rejected on the basis of payback period. Payback period. Payback period means the period of time that a project requires to recover the investment of project. प्रोजेक्ट में हम कितना इन्वेस्टमेंट किए वो हमारा कितने साल में रिकवर होगा उसे हम पेबैक पीरियड में कैलकुलेट करते हैं। इसे हम नॉर्मली मंथ और ईयर में कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, दो मेथड से हम पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हेन नेट एनुअल कैश इनफ्लो इज इवन, दैट मीन्स हर साल हमारा सेम कैश इनफ्लो हो रहा है। सेकेंड वन इज व्हेन नेट एनुअल कैश इनफ्लो इज अनइवन, हमारा हर ईयर डिफरेंट कैश इनफ्लो हो रहा है। इवन कैश इनफ्लो, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल वैल्यू। अगर हमारा 20,000 का इन्वेस्टमेंट है और अगर हमारा 10,000 हर ईयर इनफ्लो हो रहा है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 20,000 और नेट एनुअल कैश इनफ्लो में 10,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 2, तो हमारा 2 साल में हमने जो इन्वेस्ट किया है वो हमारा रिकवर होता है। एंड द सेकेंड वन इज अनइवन, पेबैक पीरियड इज इक्वल टू ईयर बिफोर फुल्ली रिकवरी प्लस अनरिकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अनइवन में हम जानते हैं कि हमारा हर ईयर डिफरेंट इनफ्लो होता है। अगर हमारा 20,000 इन्वेस्टमेंट है और हमारा फर्स्ट साल में 10,000, सेकेंड ईयर में 5,000 और अगर थर्ड ईयर में 3,000 है तो टोटल 18,000। 20,000 में से हमारा 18,000 3 ईयर में रिकवर हुआ है, तो ईयर बिफोर फुल्ली रिकवरी में हम 3 ईयर लेंगे और हमारा फोर्थ ईयर में 4,000 है, तो 20,000 माइनस 18,000 इज इक्वल टू 2,000। तो अनरिकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर 2,000 डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, फोर्थ ईयर में 4,000, तो हम फोर्थ ईयर का यहाँ पे लेंगे 4,000। 20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 2,000, 3 प्लस 1 बाई 2 3 3.5 3 ईयर एंड 6 मंथ में हमारा 20,000 रिकवर होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू खुशी, आपने जो प्रेजेंटेशन किए पेबैक पीरियड पर ये बढ़िया रहा, लेकिन और इससे बेहतर हो सकता है। थोड़ा और इसमें आप स्टडी करेंगे, थोड़ा और इसमें बढ़िया से, और अगले बार हम चाहेंगे कि इसमें 2-4 को और बढ़िया एग्जाम्पल दे करके उसको सॉल्व करें आप ऑन बोर्ड, ठीक है, बढ़िया होगा। तो अब इसमें 2-3 क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन हम कुछ चाहेंगे आप लोगों से कि कुछ बच्चे इसमें क्वेश्चन का जवाब दें। जैसे पेबैक पीरियड क्या होता है, या पेबैक पीरियड कितने तरह से इसमें कैलकुलेशन किया जाता है, कौन कौन सा मेथड होता है, ठीक है, उस मेथड को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे मन में। तो हम चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू अंजलि। अंजलि, आप बताइए कि पेबैक पीरियड किसे कहते हैं, अभी जो ये समझाइए कुछ। सर, पेबैक पीरियड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमने जो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी प्रोजेक्ट में, हम इस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं कि कितने साल में, कितने मंथ्स में हमारा वो पैसा हमें वापस मिल जाएगा। अगर हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 है तो इस मेथड की मदद से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो 20,000 है हमें 2 साल में या 3 साल में कितने ईयर में, कितने टाइम पीरियड में हमें रिटर्न मिल जाएगा या रिकवर हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राची, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट कि आप पेबैक पीरियड को, हाउ टू कैलकुलेट पेबैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो पेबैक पीरियड 2 तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, एक इवन और एक अनइवन। जब कैश इनफ्लो अगर सेम रहता है हर ईयर में तो उसे इवन मेथड से कैलकुलेट करेंगे, और अगर हर ईयर चेंज होता है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो अनइवन मेथड से कैलकुलेट होगा। तो ये बच्चे एकदम सिंपल जवाब दिए हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया है ये।
तो हम नेक्स्ट टाइम में चाहेंगे कि और आप लोग इसमें क्या करें, पार्टिसिपेट करें और बढ़िया से इसको तैयारी करके लाएं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर, कुछ बढ़िया टॉपिक पर हम लोग इसको डिस्कशन करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।